आप लोगों ने मुझे विधायक इसलिए बनाया है कि अगर आपके साथ जाति होगी तो आपके हक की, आपके अधिकार की लड़ाई मैं जाकर लड़ूंगा। और साथियों, मैं आप लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं और साथ ही पुलिस को भी ये बात बताना चाहता हूं और बिजली विभाग के अधिकारियों को भी ये बात बताना चाहता हूं, 20 नहीं चाहे 200 पुलिस वाले सामने खड़े कर लेना, लेकिन किसानों पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। अगर लठ खाने पड़ेंगे तो लठ खाएंगे, जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे, जितने दिन चाहे जेल में रख लेना, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों के अधिकार की लड़ाई जीवन भर लड़ते रहेंगे। और शिवराज सिंह चौहान, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देख चुकी है और देखेंगे, कई मर्तबा जेल देखी है। आगर की जेल तो छोटी सी जेल है, मैंने तो बड़ी बड़ी सेंट्रल जेलें देखी है। ना मैं डरने वाला हूं, ऐसे कई प्रकरण मेरे ऊपर लगे हैं, ऐसे हजारों पुलिस वालों के सामने खड़े रहकर मैंने उनकी लाठियों का सामना खड़ा है। और अगर मुझे अपने शरीर की एक एक हड्डी भी तुड़वानी पड़ जाएगी, अपना खून भी बहाना पड़ेगा तो खून बहाऊंगा, हड्डियां तुड़वाऊंगा, लेकिन आप लोगों को अकेले नहीं छोड़ूंगा। अगर आपकी कोई गुंडागर्दी करके मोटर लेकर जाएगा तो वो मोटर बचाने के लिए मैं आऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने इसीलिए मुझे चुना है। अगर किसान के साथ कहीं जाति होगी, हमारे कार्यकर्ता के साथ कहीं जाति होगी, झूठे प्रकरण दर्ज किए जाएंगे, दबाया जाएगा, तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई होगी। चाहे एसपी महोदय आप सामने से आ जाएं या फिर शिवराज सिंह चौहान खुद सामने से चलकर आ जाए, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और मैं पुलिस प्रशासन को खुले तौर पर ये बताना चाहता हूं, ऐसी कई सरकारें हमने देखी है, भूलो मत, अब भी 10 महीने पहले तक हमारी सरकार थी। सब खेल आता है हमको, सब खेल याद है। अगर सोच रहे हो कि भूल गए हैं तो भूले नहीं हैं। और बीजेपी के लोग भी अच्छे से सुन ले कान खोलकर, सरकार में रहकर काम कैसे करते हैं ये आप लोगों ने हमसे सीखा है। विपक्ष में रहकर काम कैसे करते हैं ये भी हमसे सीखना, कि विपक्ष में रहकर काम कैसे करना है, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारी सरकार भी गिरेगी, तब ध्यान रखना और हमसे सीख लेना कि विपक्ष में रहकर किस प्रकार की जनता की लड़ाई लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी जनता की लड़ाई लड़ने नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी के नेता किसान जब लाइन में खड़ा रहता है गेहूं खरीदी की, तब नहीं आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किसान जब बैंक की लाइन में खड़े रहता है तब नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब किसानों की मोटर लेकर जाते हैं तब नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी के आते हैं जब उनका पेट दुखता है, जब उनका कोई निजी काम पड़ता है, जब कोई नोट कमाने का काम आता है, दलाली का काम आते हैं, तो सट से पहुंच जाते हैं एसपी के पास, टीआई के पास। टीआई साहब ये काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अरे भाई नोट आ रहे हैं, इसमें नोट आ रहे, करना पड़ेगा। जनता के लिए कोई नहीं खड़ा बीजेपी का नेता। जहां जनता की बात आएगी वहां घर में जाकर सो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ना बीजेपी की आवश्यकता है, ना बीजेपी के किसी नेता की आवश्यकता है। अपने जीवन के आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ते रहूंगा। चाहे जिस स्तर पर जाकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस स्तर पर जाकर लड़ाई लड़ूंगा। और आप लोगों के लिए एक क्या, अगर 1000 प्रकरण भी दर्ज कराने पड़ेंगे तो 1000 प्रकरण में दर्ज कराऊंगा। लाठी खानी पड़ेगी तो आप बाद में खाना, पहले मैं लाठी खाऊंगा। लेकिन आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और मैं निवेदन करता हूं, मैं चेतावनी देता हूं पुलिस प्रशासन को कि पुलिस प्रशासन अपना रवैया सुधारे। जिस प्रकार से अगर एक थाने का टीआई अगर एक विधायक की बात नहीं सुन सकता है, एक विधायक को सम्मान नहीं दे सकता है, तो फिर वो एक आम आदमी को, एक आम किसान को क्या सम्मान देगा? ये हमारे जिले के एसपी महोदय को खुद को सोचना चाहिए। क्या गुनाह किया था मैंने थाने में जाकर? क्या बोला? क्या मैंने टीआई को कोई अफसर बोले? मैंने टीआई को बोला मंडलोई जी लगा, इतने सम्मान दिया जी। मैंने टीआई को बोला कि आप एक नहीं, आप 10 प्रकरण दर्ज कर दीजिए।
आप प्रेम सिंह जी के ऊपर भी 10 प्रकरण दर्ज कर दीजिए, आप मेरे ऊपर भी 10 प्रकरण दर्ज कर दीजिए, लेकिन आपको किसी के घर में घुस के महिलाओं के साथ अभद्रता करने की अनुमति कानून नहीं देता है। आप किसी के घर में घुस के महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये मैंने बोला तो क्या गलत बोला? तो आदरणीय साथियों, ये आज का जो हम लोगों ने धरना दिया है, ये धरना सांकेतिक धरना है और